वैसे तो दुनिया के सारे कंट्रीज अपने लोकल या फिर अब्रॉड एरियाज को देखने के लिए गूगल मैप का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यूएसए और कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर बाकी देश जैसे इंडिया, चाइना की सैटेलाइट इमेजेस क्वालिटी यूएसए के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देती है। ये दोनों इमेज, ये लेफ्ट वाला सैटेलाइट इमेज अमेरिका की है और राइट वाला सैटेलाइट इमेज इंडिया की है। इसमें अमेरिका की इमेज में रोड्स, कार्स, ट्रीज कितना क्लियरली डिटेल में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया की इमेज यूएसए की इमेज का 10% भी नहीं है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि गूगल मैप यूएसए की इमेज को इतना क्लियरली डिटेल कैसे दिखाती है और ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है। अमेरिका आज नहीं बल्कि शुरू से ही टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे है। ये अपने सैटेलाइट इमेजेस को क्लियर दिखाने के लिए अपने सबसे एडवांस सैटेलाइट जैसे वर्ल्ड व्यू और लैंडसेट का यूज करते हैं। ये सैटेलाइट्स स्पेस से हाई रेजोल्यूशन वाले फोटोज कैप्चर करने में माहिर है। इनके इमेजेस कभी कभी तो इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि इससे ली गई फोटो में परछाई तक नजर आने लगता है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा भी अपने पावरफुल सैटेलाइट से इमेजेस कैप्चर कर यूएसए गवर्नमेंट के देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल इमेज पब्लिक को दी जा सके। ये सैटेलाइट्स हर कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने इमेजेस को ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं जिससे कि इमेजेस में थोड़ी सी भी चेंजेस का पता चल पाए। आपने ये तो सुना ही होगा कि अमेरिका में बड़े बड़े फार्मर्स पौधों पर केमिकल्स डालने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का यूज करते हैं। इसी आइडिया को यूज करते हुए यूएसए गवर्नमेंट ने गूगल मैप जैसे प्राइवेट कंपनीज को बड़े बड़े डेवलप्ड शहरों का ड्रोन और हेलीकॉप्टर से इमेजेस लेने को कहा ताकि सैटेलाइट इमेज को और भी ज्यादा इंप्रूव की जा सके। हमारे इंडिया में सैटेलाइट इमेज में कम डिटेल्स होने के पीछे दो मेन रीजन हैं। इसमें से सबसे मेन रीजन है हमारे देश का लॉ। इंडिया में गूगल मैप जैसे प्राइवेट कंपनीज को जनरल यूज के लिए एक लिमिट सेट की गई है रेजोल्यूशन की, और इस रेजोल्यूशन में मैक्सिमम पिक्सल साइज है जो कि ये कंपनी यूज कर सकती है वह है 1 मीटर GSP। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट जो फोटो दिखाएगा उसमें सबसे छोटा पिक्सल जो हमें बताया जा सकता है उसके ग्राउंड पर एक्चुअल जमीन पर साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर की होगी। अब बात करते हैं कि ये रेजोल्यूशन है क्या। कोई भी इमेज छोटे छोटे स्क्वायर से बनती है और कई सारे स्क्वायर्स बनने के बाद एक इमेज फॉर्म करती है। जितनी ज्यादा स्क्वायर्स होंगे उतनी ज्यादा इमेज हमें क्लियर नजर आएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक यूट्यूब वीडियो 1080p पर चल रही है, इसका मतलब है कि वीडियो के वर्टिकल भाग में 1080 स्क्वायर्स होंगे। ऐसे ही अगर वीडियो 720p पर चल रही है तो उसमें 720 स्क्वायर्स होंगे। नॉर्मल फोटोज में ये स्क्वायर्स इतने छोटे होते हैं कि आप अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। इंडिया में जब गूगल मैप लोकल पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ तब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिसाइड किया कि यहाँ की पब्लिक और कंपनीज को हाई रेजोल्यूशन के सैटेलाइट इमेजेस देना सही नहीं है। अब 1 मीटर पिक्सल रेजोल्यूशन ऑर्डर सेट किया गया सारे कंपनीज के लिए, यानी अगर कोई ऐसा सैटेलाइट भी है जो 1 मीटर पिक्सल साइज से भी ज्यादा छोटे डिटेल्स इमेज निकाल सकता है तो उनके इमेजेस को वर्चुअली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली ब्लर किया जाता है 1 मीटर GSP तक। इसको किया इसलिए जाता है ताकि हमारे देश के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, रोड नेटवर्क्स और कुछ सेंसिटिव एरियाज से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टार्टिंग में ज्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट को ये डर था कहीं लोग इसका स्पाइंग और वार टाइम के दौरान गलत इस्तेमाल ना करें। ये डर इंडिया के साथ साथ सारे देशों के लिए था, इसीलिए सिमिलर रूल्स ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे देशों के लिए सेट किया गया, चाहे डेवलप्ड देश हो या फिर कम डेवलप। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और सैटेलाइट इमेजरी का यूज बढ़ता गया तब इंडस्ट्री से डिमांड आना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बढ़ाए, और कई सारे देशों ने जिन्होंने की 2 मीटर GSP, 3 मीटर GSP से शुरू किया था उन्होंने हर 2 या 3 साल में अपने रेजोल्यूशन अपडेट करते हुए आज ज्यादा रेजोल्यूशन अलाउ कर दी है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।